शिवपुरी नाम के एक छोटे से गांव में कुकू अपनी मां कमला और पिता कमल के साथ रहती थी। कुकू की यहाँ सौतेली माँ थी। उसकी माँ को मरे करीबन 5 साल हो चुके थे, जिस वजह से उसके पिता ने नई शादी कर ली थी। उसकी कमला माँ उसके पिता के सामने तो उससे अच्छे से रहती थी, लेकिन उनके जाने के बाद उसका व्यवहार तो जैसे बदल ही जाता था। जैसे उसका पिता बाहर जाता था, कमला उससे अच्छे से नहीं रहती थी। कमला को कुकू फूटी आंख भी नहीं भाती थी। वहाँ उसे बुरी नजरों से ही देखती थी। हमेशा उससे काम करवाती रहती थी। उसके पिता के जाने के बाद कहती थी, काम कौन तेरी मरी हुई माँ कर करेगी, चल सारा काम कर। वैसे भी तेरे पिता के सामने मैंने बहुत नाटक कर लिया, अब सारा काम तू ही करेगी। बेचारी कुकू डरती थी कि उनके मम्मी पापा का रिश्ता ना टूटे। इस वजह से अपने पिता से वह कुछ भी नहीं कहती थी और कमला के इशारों पर ही नाचती थी। सारा घर का काम अपने पिता के जाने के बाद वहाँ अकेली ही करती थी। कमला को उसकी जरा सी भी दया नहीं आती थी। सुबह होते ही उसका पिता यानी कि कमल तो नौकरी के लिए शहर की तरफ चल देता था। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी के साथ घर के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सामने तो कमला उससे अच्छे से ही रहती थी। जैसे ही कमल शहर की तरफ जाता था, सारे घर का काम कुकू अकेले पर आ जाता था। उसकी माँ उसकी जरा सी भी मदद नहीं करवाती थी, साथ ही साथ उसे खाना पीना भी देना बंद कर देती थी। इस वजह से बेचारी कुकू बहुत उदास और दुखी रहती थी। उसकी माँ की उसे बहुत ही याद आती थी, लेकिन उसके पिता की वजह से वह कुछ नहीं बोलती थी। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन कमल तो उसकी बेटी को बहुत अच्छे से रखता था। जब भी बाजार जाता था, उसकी बेटी के लिए तरह तरह की चीजें लाता था और कहता था, मेरी बेटी को कोई भी जरूरत हो ना तो बस मुझसे बोल देना, ये सारा तेरे लिए ही है, मैं जो कमाता हूँ सिर्फ तेरे लिए कमाता हूँ। कमल की जब यहाँ सारी बातें कमला सुनती थी तो उसे बहुत ही जलन होती थी। वहाँ एक दिन कहने लगी, अब तो इस लड़की को मुझे घर से भगाना ही होगा, वरना यहाँ तो मेरे सारे घर को ही खा जाएगी और मेरे आने वाले बच्चों के लिए क्या बचेगा। मुझे इसको कैसे भी करके भगाना ही होगा और कमल को इसकी भनक तक नहीं होने दूंगी और इसको घर से भगा कर रहूंगी। कमला के दिमाग में बस एक ही खिचड़ी पक रही थी, वो थी कुकू को घर से भगाने की। और दूसरी सुबह होते ही जैसे ही कमल बाजार जाता है, वहाँ कुकू के पास आकर कहती है, कुकू अगर तू मेरे और तेरे पापा के रिश्ते की भलाई चाहती है तो इस घर से चली जा, वरना मैं तेरे पिताजी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मैंने बहुत तुझे सहन कर लिया है, तेरे पिता तुझ पर ही खर्चा करते हैं, मुझ पर तो कुछ ध्यान ही नहीं देते। आज ही घर से चली जाना, वरना मैं तेरे पिता को छोड़कर चली जाऊंगी। अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर कुकू को बहुत ही बुरा लगता है और वह हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है। उसे बहुत दुख भी होता है, क्योंकि उसका पिता उससे बहुत ही प्यार करता था और वह उससे मिले बिना ही चली गई। वह गांव से शहर की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसका पिता उसे मिल जाता है, जो उसे प्यार भरे निगाहों से देख रहा था। यहाँ देखकर कुकू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसका पिता कहता है, बेटी तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है, अब रोएगा तो वो है तेरी माँ। उसने तेरे साथ बहुत ही गलत किया, जो किया ना उसे भरना भी पड़ेगा। उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ उसके पास आकर कहता है, अब तू घर चल, इतने दिनों से तेरे साथ जो हो रहा है तूने मुझे बताया क्यों नहीं, और मैं तुझसे नाराज हूँ, क्योंकि आज तू बता देती तो तेरी माँ को मैं कब का सबक सिखा चुका होता। उसने तेरे बारे में ऐसी बातें सोचे भी कैसे। मैंने शादी की है तो सिर्फ तेरे लिए, ना कि उसके लिए। वहाँ उसके घर जाता है और फिर कमला को जोरों से डांट लगाता है और कहता है, कमला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से निकालने की। यहाँ घर सिर्फ और सिर्फ उसका ही, और रही बात आने वाले बच्चों की तो वहाँ भी मेरे ही रहेंगे। क्या मैं उनका बुरा रखूँगा? सबके बारे में सोचूंगा, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा ही, क्योंकि इसकी माँ नहीं है। तुम्हें भी सोचना चाहिए, मैंने शादी सिर्फ इसी के लिए की है। तुम्हें तो अपनी बच्ची मानना चाहिए। और गुस्से भरी निगाहों से उसके पास जाता है और जोर से चिल्लाता है कि अब तुझे इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो तूने काम किया है ना, वो माफ़ी के लायक भी नहीं है। अब तो अपने घर चली जाना और मेरे घर वापस लौटकर कभी मत आना। और हाँ, जब तक तू इसे नहीं अपनाएगी तेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई जगह है। यह बात सुनकर कमला को गुस्सा आता है और वह हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर जाती है। लेकिन उसके अंदर पछतावा भी होता है कि उसने कुकू के साथ बहुत ही गलत किया। आज वहाँ घर से निकल रही है तो उसे कितना बुरा लग रहा है। तो कुकू तो नन्ही सी बच्ची थी, उसने भी इसी तरह कुकू को घर से बाहर निकाला था। दिन बीतते चले जाते हैं। कमला को पछतावा होता है, लेकिन घर नहीं जाती। और एक दिन कुकू से
लेने आती है। कुकू से वह कहती है, बेटा मैंने तेरे साथ ऐसा किया और तू मुझे लेने आ गई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उस घर में जाने लायक नहीं हूँ। कुकू कहती है, नहीं माँ, आप ही तो उस घर की लक्ष्मी हो, आपके बिना पता है पापा भी सुने हो गए हो और मैं भी, आपको पता है आपकी डांट की मुझे कितनी याद आई, आप घर चलो वरना मैं यहीं पर रहूँगी आपके साथ ही। कमला समझ जाती है और वहाँ फिर से अपने घर लौट जाती है। अब वहाँ कोको को एक माँ जैसा ही प्यार देती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना।